ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको आपके जीवन में सदा नशा होना चाहिए। क्या नशा होना चाहिए? कि हम किसकी संतान है। आजकल लोगों को बहुत दुख होता है अगर किसी के माँ बाप अच्छे नहीं हो, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि माँ बाप जल्दी से डिवोर्स ले लेते हैं, या लड़ते हैं, या बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, या शरीर छोड़ देते हैं। नहीं, किसी के माँ बाप अच्छे नहीं, किसी के बच्चे अच्छे नहीं, अर्थात संस्कार अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं मतलब लोग शरीर को देखते हैं, लेकिन उनकी आदतें, उनके संस्कार ऐसे थोड़ी बच्चों के ही खराब होते हैं। माँ बाप के भी कई बार संस्कार अच्छे नहीं होते। नहीं, माँ बाप का ही असर बच्चों पे पड़ता है ना। अगर आपके बच्चों में कोई कमी कमजोरी आपको लगती है तो आप स्वयं को देखो, आपके घर में रहने वाले लोगों को देखो, किसी न किसी में वो कमी कमजोरी होती है, या कई बार बच्चों में होती है, पहले के संस्कार होते हैं, या बाहर की संगत का असर पड़ जाता है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि देखो, दुनिया में लोगों को ऐसा होता है ना, हमारे माँ बाप ऐसे, हमारे बच्चे ऐसे, हमारा पति ऐसा, हमारे संबंधी ऐसे। तो आप सदा याद रखो कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। मेरा सर्व संबंधी परमात्मा है, भगवान। कितनी अच्छी बात है ना, भगवान आपका सर्व संबंधी है। तो वो तो अच्छे ही अच्छे हैं। आप भले अपने देहिक दुनिया में संबंधियों को बुरा बोल सकते हो, लेकिन भगवान को बुरा बोल सकते हो? तो हम अगर सदा ये याद रखें कि मेरा सर्व संबंधी परमात्मा है, भगवान है, तो हमें कितना नशा रहेगा, कितनी खुशी होगी, और हमारी स्थिति भी सदा ऊंची रहेगी। देखो, वैसे भी दुनिया में तो आपको दुख भी नहीं होगा, कमी भी नहीं होगी। कभी किसी के बाप नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, बेटा नहीं, तो लोगों को लगता है ना, तो ये हमेशा इसी समय के लिए ही है, इसी संगम अभी के समय के लिए ही है। जब कलयुग अंत में किसी को किसी संबंधियों से सुख नहीं मिलता है, किसी का कोई संबंधी जल्दी शरीर छोड़ देता है, तो लोगों को दुख होता है। तो ऐसे समय के लिए ही परमात्मा ने कहा कि सर्व संबंध मुझसे जोड़ो। तो हम सर्व संबंध जब परमात्मा से जोड़ के सृष्टि पर पाठ बजाते हैं, तो हमें कभी भी किसी बात का दुख नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, कभी भी हमारी स्थिति नीचे नहीं होगी। समझो, आपने किसी के पति को देखा, आपका पति नहीं है, या आपका पति वैसा नहीं है अच्छे संस्कार वाला, तो आपको दुख होगा। तो आप परमात्मा को अपना पति मान लो, परमात्मा को अपना बेटा मान लो। आजकल बेटे होते हुए भी बच्चों को सुख नहीं होता है कई बार, और माँ बाप को सुख नहीं होता है कई बार। तो आप अपने शिव को अपना बेटा मान लो, भगवान को अपना बेटा मान लो, वो आपको सब सुख देंगे। तो इससे क्या होता है, उस संबंध की कमी महसूस नहीं होगी, और आपकी स्थिति सदा अच्छी रहेगी। दूसरा है कि हम जैसे बड़े लोग, किसी के माँ बाप अगर बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, या बड़े कोई ऑफिसर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को नशा रहता है, उनकी बाहरिक स्थिति ऊंची रहती कि हाँ, मैं फलाने का बेटा हूँ। कितने नशे से बोलते हैं। वैसे ही हमें भी सदा नशा होना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। सर्वशक्तिवान, आप इस बात को शांति से विचार करना कि मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। कहते हैं ना भगवान को, तुम माता पिता हम बालक तेरे।
मतलब वो हमारा माता पिता है ना। तो मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। अनुभव करो इस बात को। सुबह को अगर आप अमृत वेले उठते हो, उस समय एकांत में विचार करना कि मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, मैं सर्व गुणों के सागर बाप की संतान हूँ, मैं सर्व ज्ञान के सागर बाप की संतान हूँ। भगवान हमें क्या देता है? ज्ञान गुण शक्तियां, बस। हमें पैसा थोड़ी देते हैं, भगवान देते हैं। आप कार मांगो भगवान से तो कार देंगे भगवान आपको, ऊपर से आपके यहाँ आपके घर पे पहुंचा देंगे, या कहीं और से किसी को फोन करके बोलेंगे। आप अगर भगवान से कार भी मांगोगे तो उसके बदले में बाबा हम आपको गुण दे देंगे, शक्ति दे देंगे, समझ दे देंगे कि ऐसे ऐसे कार ले सकते हो आप। आपको अगर पैसा नहीं है तो वो कोई तरीका भी आपको टच करा देंगे, है? लेकिन आप भगवान थोड़ी कार खरीद के देंगे या बना के देंगे हमें। तो भगवान कौन होता है? ज्ञान गुण शक्तियों के सागर होते हैं। उनके पास युक्तियां बहुत हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए, खुशी वाला जीवन जीने के लिए आपको युक्ति बता देंगे, तरीका बता देंगे। लेकिन ये जो हम कहते हैं भगवान हमें सुख दो, खुशी दो, शांति दो, इसके लिए परमात्मा हमें समझ दे देते हैं, तरीका बता देते हैं, गुण दे देंगे। लेकिन शांत रहना तो आपका काम है ना, उसको यूज करना तो आपका काम है। अब आपको सब्जी वाला सब्जियां दे देगा, बनाना तो आपका काम है, वो आपको बनाने का तरीका भी बता देंगी। चलो आपको कोई सब चीजें भी, लेकिन बनाना तो आपको है ना। ऐसी परमात्मा है ना, हमें सब चीजें दे देते हैं। भाई ये चावल है, ये आटा है, ये मसाले हैं, लेकिन खाना बनाना और उसको खाना तो आपका काम है ना। टेस्ट तो आप लोगे ना बना के, तरीका तो बता देंगे, लेकिन आप जिस जो वो तरीका बता रहे हैं वो समझ के बनाओ, वो तो आपके हाथ में, बनाओ ना बनाओ। क्योंकि भगवान के तो सभी बच्चे हैं ना, किस किस को वो खाना बना के देंगे, किस किस को वो कार देंगे। और पहली बात, उनको शरीर ही नहीं है, तो वो कहाँ से आपको कमा के कार दिलाएंगे या कोई चीज दिलाएंगे, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि मैं सर्व गुणों के सागर बाप की संतान, सर्व शक्तियों के सागर बाप की संतान, सर्व ज्ञान सागर बाप की संतान हूँ। तो मेरे पास कोई प्रकार का ज्ञान हो सकता है, कोई शक्ति की कमी हो सकती है, कोई गुण की कमी हो सकती है। तो बाबा मम्मी कहते हैं कि ये हमेशा हम याद रखेंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिकली हम सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व प्रकार के ज्ञान से संपन्न बनते जाएंगे। भाई जिस भी शक्ति की कमी हमें महसूस होगी, भाई मेरा बाप सर्वशक्तिमान और मेरे में सहन शक्ति नहीं है, तो मैं तुरंत बाबा को याद करके बाबा से क्या ले लूंगी? सहन शक्ति ले लूंगी। बाबा आप अपने आप को रोज रात को चेक करो कि आज सारा दिन मुझ आत्मा में कौन सी शक्ति की कमी रही। अगर आपको लगता है मुझ आत्मा में आज सारा दिन सहन शक्ति की कमी रही, तो आप संकल्प करो कि मैं सहनशील आत्मा हूँ। बाबा आज सारा दिन ना मेरे में सहन शक्ति की कमी रही। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो सारा दिन खेलता है, स्कूल में पढ़ाई आदि करता है, फिर रात को अपने पेरेंट्स से बात करेगा तो बताते हैं ना, आज मेरे को ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आज इस चीज की कमी थी। या स्कूल से आते भी कुछ बताएगा, आज मेरे पास ये नहीं था, सबके पास था, टीचर ने बोला ये ले आना। तो वैसे वैसे ही हम भी इस कर्म क्षेत्र पे खेल खेल रहे हैं, हम आत्माएं, और हमारा बाप ऊपर बैठा है।
जिनको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कह के बुलाते हैं, याद करते हैं, वो नीचे थोड़ी रहते हैं, वो तो ऊपर रहते हैं ना। ये नीचे तो हमने अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या बना के रखा है। अगर ये नीचे में ही हर जगह भगवान है, तो हम ऊपर किसको बुला रहे हैं? समझने वाली बात है ना। तो समझो हम इस सृष्टि पर सुबह से लेकर रात तक आपने खेल खेला, खेला ना, अभी सुबह से लेकर रात तक। फिर अभी आप रात को सोने से पहले चेक करो, आज सारा दिन आपके पास कौन सी शक्ति की कमी रही, कौन सी गुण की कमी रही, कौन सी समझ की कमी रही, किस समय आप उदास हुए, किस समय आप परिस्थिति के वश हो गए, किस समय आपको इस सृष्टि पर खेल खेलने में मजा नहीं आ रहा था। मतलब टोटल हमें सारी बातें रात को सोने से पहले अपने को आत्मा समझ के परमात्मा बाबा को बतानी चाहिए। फिर बताते बताते हमें खुद ही अनुभव होगा। अगर आप कहीं समझ भी नहीं पाए कि हाँ आप में ये शक्ति की कमी रही, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ आज मेरे में ये सहन शक्ति की कमी रही, मैं उस समय सहन नहीं कर पाई, मैं अच्छे से परख नहीं पाई। नहीं, अगर कोई बात होती है हम परख नहीं पाते, फिर बाद में हमें रियलाइज होता है, तो उस बात को छोड़ने ही दो। मतलब हमारे अंदर कौन सी कमी है? परखने की कमी। मैं यथार्थ निर्णय नहीं कर पाई, तो उस चीज का हमें अफसोस नहीं करना है, हमें सिर्फ चेकिंग करनी है कि हाँ ये ठीक, ये ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरे में अगर परख शक्ति होती, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति होती, तो ठीक हो जाता। चलो वो तो जो हो गया ड्रामा में जो था, पर अब मुझे पता लगा कि मेरे अंदर ये कमी है। तो हम रात को ही बाबा को बोलेंगे, बाबा आज मेरे में परख शक्ति की कमी रही, आज मैं यथार्थ निर्णय नहीं कर पाई, आज मुझे घबराहट हुई, आज मुझे अच्छा नहीं लगा। एक छोटे बच्चे के जैसे, ऐसे नहीं कि आप बड़े हो, भले आप बड़े बुजुर्ग भी हो, तो भी हम भगवान के आगे तो उनके बच्चे ही है ना। अब उस समय अपने को बच्चा समझो कि मैं जैसे छोटा बच्चा हूँ और बाबा से बोल रहा हूँ, बाबा आज सारा दिन ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। जब आप अपने को आत्मा समझोगे ना, तभी आप बोल सकते हो। अगर आप अपने को शरीर समझोगे और आप घर के माँ बाप, बड़े हो, सास ससुर हो, तो आप सोचोगे अरे मैं इतनी बड़ी, मेरे में शक्ति नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन जब हम सारा दिन का चार्ट देखते हैं, तो बरोबर हमारे में नहीं है। बाबा को याद करके बाबा को बोलो, फिर बाबा आपको वो भर देंगे। ऐसे अपनी चेकिंग करके रात को बताने से हमारे अंदर परमात्मा सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व ज्ञान हमें देते रहते। फिर हम बाबा के महावाक्य के ज्ञान भी सुनते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर समझ बढ़ती है। आप रात को बाबा को पूरी बातें सुना के सुबह जब मुरली पढ़ते हो, क्या देखो हर हर धर्म में ना उनकी भी रोज का कुछ ना कुछ पाठ होता है। जैसे सिखों में उनका वचन निकलता है, या कई गीता में इन सब में भी ना कुछ निकलता है रोज का। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो और समझो, तो उसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। सारा आज दिन, अगर आप आज सारा दिन आप में कमी रही, कुछ ऐसा रहा, तो उसका उत्तर हमें मिल ही जाता है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ऐसे ना, हम अब सर्वशक्तिवान की संतान, गुणों और ज्ञान के सागर की संतान, हम भी क्या बन जाएंगे? शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है। नहीं तो क्या फायदा कि भगवान खुद तो शक्तिशाली है और हम कह रहे हैं कि हम उनके बच्चे, तो हम उनके बच्चे भी शक्तिशाली होने चाहिए ना।
ये तो वही हुआ, हम भगवान को कह रहे हैं कि तो माता पिता हम बालक तेरे, आप शक्तिशाली हो, और हम कह रहे हैं कि हम तो शक्तिहीन हैं। तो ये तो वही हो गया भाई, किसी के पास दूध की दुकान है किसी के बाप की, और वो बच्चे को दूध ही नहीं मिलता है रोज। वो कहे मेरे पापा की तो दूध की दुकान है, पर मुझे तो रोज दूध पीने को मिलता ही नहीं। मैं तो दूध, मुझे तो कोई दूध दे दो, है ना। तो उसके बाप की दूध की दुकान, तो घर में दूध की कमी होगी। तो अगर हम कह रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिवान है और हम उनके बच्चे हैं, और फिर कहते हैं कि सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, कि हम भी उनके बच्चे हैं और सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना। भाई भगवान ने आपको दिया ही है तो बुरा क्यों देंगे, अच्छा ही देंगे। लेकिन भगवान हमें कुछ नहीं देते, ये तो हमारे कर्मों अनुसार हमें मिलता है। पर फिर भी भगवान तो है ही हमारा बाप। अगर आपको कर्मों अनुसार जीवन में कुछ बुरा भी मिला है, लेकिन हमारा बाप तो रहम का सागर, क्षमा का सागर, मदद करने वाला है ना। तो आप उनको बोलो, बाबा मेरे किसी जन्म के कर्मों के कारण मुझे इस जन्म में ये मिला है, परमात्मा से मन ही मन में बोलो। तो अब आप इसको ठीक कर दो। मैं आपको, आपसे उस कर्म जो मैंने किया है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। ऐसे कभी भी आपके जीवन में दुख आता है ना, परेशानी आती है, बीमारी आती है, वैसे भी हमें रोज रात को सोने से पहले ना भगवान से ये जरूर बोल के सोना चाहिए, और रियलाइज भी करना चाहिए, एक्सेप्ट भी करो कि हाँ मेरे से आज सारा दिन ये गलतियां हुई। मानो अपनी गलती को, मानेंगे ना। रोज रात को सोने से पहले या जब भी गलती हुई, किसी किसी का होता है जब थोड़ा सा भी गलती हो जाती है ना, ऐसे भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, या उन इंसानों से ही सॉरी बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके ऊपर वो चढ़ता नहीं है पाप। नहीं तो रोज रात को तो ये आदत डाल ही दो कि रोज रात को सोने से पहले हमें परमात्मा को याद करके उनसे सॉरी बोलना चाहिए, और उनसे नेक्स्ट डे के लिए मैं आज से ये गलती नहीं करूंगी या करूंगा, तो नेक्स्ट समय के लिए सावधान रहना चाहिए। वो रियलाइज भी करो कि हाँ मेरे से गलती हुई है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बोलो। कई बार लोग ना मानते ही नहीं है मेरे से ये गलती हुई है। तो इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर पाप का बोझा कम होता जाता है। या अगर आपके जीवन में आपकी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए भी आप परमात्मा को याद करके उनसे सॉरी बोलना चाहिए। अगर मेरे किसी कर्मों के कारण मुझे ये दुख मिला है, परेशानी हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। ऐसे ऐसे करके हमें उस तो ना हमारी वो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती। क्यों कहते हैं बीमारी में भगवान को याद करो? क्योंकि वो जो बीमारियां, जो दुख परेशानी आती है ना, वो हमारे कर्मों के कारण ही आती हैं। और ज्यादातर तो, कई बार हमारी इस जन्म की लापरवाही के कारण भी आती है, कई बार पिछले जन्मों के कारण भी आती है। तो अगर हम बाबा को याद करेंगे, उनसे सॉरी बोलेंगे, तो हमारा वो दुख जल्दी जल्दी कटता जाता है। नहीं, जो बीमारी के समय सब लोग एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, हे भगवान इसको, इनको जल्दी ठीक कर दो, इनकी बीमारी से इनको मुक्त कर दो,
अर्थात उनके कर्म बंधन से उनको मुक्त कर दो। उनका जो हिसाब किताब रहा हुआ है किसी भी आत्मा से, उस वो हिसाब किताब जल्दी चुकता हो जाए। हमें अर्थ नहीं पता होता है, लेकिन ये बाबा हमें बताते हैं कि इसका यथार्थ अर्थ क्या होता है। दूसरा, बाबा आज हमें कहते हैं ना कि हर एक को आत्मा देखो, अब देह के संबंध से नहीं देखो। ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? एक तो रीजन है कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो हमारी दृष्टि बुरी नहीं जाएगी, हमारी दृष्टि में विकार नहीं होगा। नहीं तो देखो, कभी दृष्टि अपवित्र बन जाती है, विकारी हो जाती है। कभी दृष्टि में मोह आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है। अगर आप किसी को देखोगे और किसी ने आपकी निंदा ग्लानि करी है, किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया, तो उसको देख के क्रोध आएगा ना, और उसको आत्मा देखोगे तो क्रोध आएगा। ये ऐसा होता है, आत्मा आत्मा देखने से ना, एक आत्मा दूसरे पे कभी क्रोध नहीं कर सकती। आत्मा आत्मा देखने से विकार की फीलिंग खत्म हो जाती है। कोई सा भी विकार हो, चाहे काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार, अहंकार विकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, कितने सारे विकार है ना, बड़े और छोटे मिलाकर। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, औरों को भी आत्मा स्वरूप में देखो। इससे हमें बाबा भी याद रहेगा, और हम दो आत्माओं के जो हिसाब किताब है वो भी जल्दी जल्दी कट हो जाएंगे, और हमारी किसी के प्रति विकारी दृष्टि नहीं जाएगी। दूसरा, क्या होता है, आज अगर आपके पति ने किसी के साथ बुरा किया है ना, किसी के बेटे को या बेटी को उन्होंने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया कि आपका बेटा तो ऐसा है, आपका बेटी तो ऐसी है, तो उन्होंने भी अगर बोला कि आपका बेटा भी ऐसा है, आपका बेटा देखते हैं क्या करता है, हम भी देखते हैं आपका बेटा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका फलाना फलाना, तो लोग क्या होते हैं, ये दैहिक संबंध रखना बहुत परेशानी की बात हो जाती है कभी कभी। क्योंकि देखो, आज अगर किसी के बेटे ने किसी के माँ के साथ बुरा किया, तो लोग क्या बोलेंगे, भाई उसने जो किसी की माँ के साथ बुरा किया, तो किसी को दुख हुआ कि मेरी माँ को ऐसे किया, उसने मेरी माँ को ऐसे बोला, है ना, इसकी माँ के साथ भी ऐसा हो, तो क्या होगा कि उस बेटे को वैसा दुख फील हो, इसके कारण बेचारी माँ को वो दुख आ जाता है। नहीं, तो माँ का तो कोई दोष था ही नहीं, लेकिन बेटे ने दिया दूसरे की माँ को, उसके बच्चे ने क्या बोला कि इसकी भी माँ को ऐसा होगा ना, तब इसको पता लगेगा। कल को उस बेटे की माँ को वही दुख आ गया, और बेटा दुखी हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर माँ सोचती, हाँ भाई ये तो भगवान का बच्चा है, मेरा बेटा नहीं है, भगवान ने ही दिया है, तो है ना, वो दुख उन तक नहीं आता है। यहाँ पे ना ये भी हमें भुगतना पड़ता है। नहीं, आज अगर कोई बाप किसी किसी का शौक होता है ना ऐसे दारू पिलाना, पार्टी करना, तो समझो किसी ने पार्टी करी, किसी को ये ड्रिंक विंक करा दिया, ये वो जबरदस्ती, और उनके खुद के बच्चे भी हैं जो ड्रिंक करा रहे हैं, और जिनको ड्रिंक कराया उसकी पत्नी ने बोला, देखो ये मेरे पति को ऐसे ड्रिंक करा के शराबी बना दिया इसने, इसकी बेटी का पति भी ऐसे बनेगा ना, तब इसको पता लगेगा। बेचारी उसकी बेटी गई, तो उसको भी वैसे ही पति मिलेगा जो शराबी होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने उस किसी और को ड्रिंक करा के ऐसा ड्रिंकर बना दिया।
और उसकी पत्नी ने फिर उनको बोला इसकी बेटी के साथ भी ऐसा होगा ना तो इस बाप को पता लगेगा। नहीं तो फंसी कौन? बेचारी बेटी। जब बेटी का पति ड्रिंकर होगा बनेगा तभी तो बाप को दुख महसूस होगा ना। तभी तो उसके दिमाग में आएगा ना कि मैं ऐसे सबको ड्रिंक करा रहा हूँ, क्यों किसी की लाइफ खराब कर रहा हूँ। जब उसकी पत्नी बोल रही है नहीं कराओ नहीं कराओ, तो ऐसे ना लोग शौक शौक में मस्ती मस्ती में एक दूसरे को बोल तो देते हैं, लेकिन भुगतना संबंधियों को पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो, किसी से भी दैहिक संबंध नहीं रखो। ऐसा नहीं बोलो ये मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरा फलाना है, मेरा फलाना है, क्योंकि कभी भी वो आपका भाई पति कोई भी हो, किसी के साथ उन्होंने कुछ गलत किया, बुरा व्यवहार किया और किसी ने आपके लिए बुरा बोल दिया कि आपके साथ कुछ होगा तो पता लगेगा, तो आपको भुगतना पड़ता है। ये कर्मों की गति है। अगर आप उनकी बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, तो वो अगर किसी की बहन बेटी बहू किसी को दुख दे रहे हैं आपके घर में कोई वाले, तो उनको भी वो दुख की महसूसता कब होगी? जब आपके साथ ऐसा होगा, तो फंसोगे तो आप ना। और अगर यही आप दिमाग में रखो, भले कहने में आ रहा है लेकिन दिमाग में रखो कि ये तो एक आत्मा है, मेरा भाई है, बस हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। मैं भले दुनिया वालों के सामने आप पत्नी बेटी बहू जो भी हो, बेटा बेटी सास ससुर पति जो भी हो, लेकिन अंदर हमें याद रहना चाहिए कि नहीं ये तो आत्मा है, मेरा भाई है। तो उससे क्या होता है, अगर कोई भी उनको ऐसा बोलता है तो उल्टा आपके ऊपर दुख नहीं आएगा। तो देखो बाबा की हर समझाने के पीछे बहुत बड़ा राज होता है, तो वो राज को समझ के हम चलेंगे ना, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही हो रहा है ना। आज अगर किसी की बहू ने किसी के लिए कुछ बोल दिया तो उल्टा वो उनके ही बच्चों पे आते हैं। अच्छा तुम्हारा बेटा देखती हूँ क्या करता है, इससे तुम्हारी बहू देखती हूँ क्या करती है, आके कौन से अच्छे काम करेगी, तुम्हारी बहू भी आकर ऐसे ही काम करेगी। फंसी कौन? बेचारी बहू अभी आई ही नहीं है, पहले ही उसके लिए लोग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सास दूसरों की बहू को बोल रही है इसकी बहू खराब है, इसकी बहू ऐसी वैसी। आपका क्या मतलब? आप अपने घर में रहो। आप ऐसे बोलते रहते हो तो फिर दूसरे लोग आपकी बहू बच्चों को बोलते हैं, तो भुगतना तो आपकी बहू बच्चों को ही पड़ता है ना। आप बड़े हो ठीक है, लेकिन हमें आजकल की दुनिया में वैसे भी हमें किसी के लिए ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमें किसी की गृहस्थी में बिल्कुल जांचना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उल्टा आपके घर गृहस्थी में भी नुकसान होने में देरी नहीं होती है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनो। बाबा हमें कहते हैं कि योग अर्थात परमात्मा को याद करना। योग अर्थात परमात्मा को याद करना। सदा परमात्मा को याद करेंगे ना, और ये समझेंगे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची रहती है। तो अपनी स्थिति सदा ऊंची रखने के लिए हमें सदा ये याद रखना है कि मैं किसका बच्चा हूँ। मैं सदा शांत रहने वाली, खुश रहने वाली, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। तो इससे हमारी स्थिति बहुत ऊंची रहेगी। स्लोगन है सभी दुआओं के खातों को संपन्न बना लो। कैसे? अच्छे कर्म करके। इतने अच्छे कर्म करो रोज, जैसे लोग पैसे कमाते हैं ना और रात को हिसाब लगाते कितना घाटा कितना फायदा हुआ,
ऐसे आप रोज इतने अच्छे कर्म करो, इतनी सबकी दुआएं लो, तो आप दुआएं कमाई करो, दुआएं लेकर वो कमाई करो और रोज रात को हिसाब लगाओ, आज मैंने कितनों की दुआएं ली। यही दुआएं ही हमारे साथ दूसरे जन्म में हमें अच्छा प्राप्ति करा सकती हैं। बाकी स्थूल धन तो देखो इस जन्म में कमाया खाया बस, लेकिन हमारे साथ कौन जाती हैं? कमाई हुई दुआएं जाती हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करो,